हार्ट डे के अवसर पर त्रिदेव अस्पताल से हम सभी देवघर वासियों को हम लोग एक अवेयरनेस और धन्यवाद देते हैं। जब आपने पूछा कि हार्ट को कैसे बचाया जाए, तो सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि अपने अंदर में डिजीज क्या है। अगर कोई आदमी अगर सफ़र कर रहा है अपने वो ब्लड प्रेशर से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया चीनी से, एक रेगुलर चेकअप उसको प्रेशर को और चीनी को कंट्रोल करके रखना। प्लस आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि घर के अंदर में एक एक्सरसाइज करने का, बंद चैम्बर के अंदर में। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा एक्सरसाइज, योगा सभी चीज़ करने हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करने हैं, लेकिन ओपन स्पेस में जहाँ पे हवा का आदान प्रदान हो, ऑक्सीजनेशन, तो उसको बोलते हैं हम लोग एरोबिक एक्सरसाइज। अगर हम लोग बंद चैम्बर में करते हैं एनएरोबिक एक्सरसाइज होती है। एनएरोबिक एक्सरसाइज करते हैं जो हमारी जो डिमांड कैपेसिटी, जो हार्ट की जो ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन वो सप्लाई वहाँ से नहीं आती क्योंकि क्लोज चैम्बर होते हैं, जिसके कारण से जो 31 to 36% और एयर ऑक्सीजन का हुआ है, तो वो हम लोग लेते हैं तो अंदर में नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, जो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और ब्लड प्रेशर जो धमनी सिरा होता है उसको खोल के रखने में मदद करते हैं। तो ये इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जो मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम लोग फंस गए हैं और एक बंद चैम्बर के अंदर में एनएरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, एरोबिक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। एक तो ये जानना सबसे पहले सर्वप्रथम जरूरी है। दूसरा बात है, अगर सिंपल सा अगर लोगों को एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेट और छाती के बीच में जो दर्द होते हैं, बहुत बार लोग तो दवा की दुकान से जाकर दवाई दर्द के खा लेते हैं, गैस की दवाई खा के, और बोलते हैं कि गैस है। हार्ट अटैक का जो क्लिनिकल पिक्चर जो पहले जो टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ था वो आजकल नहीं आता है। अब हार्ट अटैक के कभी भी आता है, कभी पेट में दर्द भी हो सकती है, कभी दोनों पंखुड़ी के बीच में भी दर्द होती है, कभी नेक में भी पेन होता है, कभी सिर्फ शोल्डर में भी पेन होता है। तो उसको डॉक्टर के पास जाके एक बार ईसीजी करा के जरूर देखना चाहिए कि वो एक्चुअल में है क्या, उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। ये चीज़ करने से शायद हम लोग हार्ट को, मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें और सही समय पे, क्योंकि हार्ट के बीमारी में बहुत तरीके से मैंने हार्ट फेल्योर का बहुत सारा है, जैसे उसमें बहुत तरीके की वैरायटी है। कुछ हार्ट के वैरायटी ऐसे हैं जो कि दैन एंड देयर इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, दैन एंड देयर डॉक्टर की वो दवाई की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसमें नहीं दिया गया तो उनकी मौत भी हो सकती है। इसी कारण से डॉक्टर के पास सबसे पहले पहुँचना जरूरी है और उसके साथ ट्रीटमेंट लेने का करना जरूरी है। थैंक यू सर। यू आर बाय द साइड, राइट साइड में आप किस तरफ से, आप ऐसा करके यू जस्ट कम ऑन द नी, ओवर द नी एंड दिस लाइक योर एल्बो विल बी स्ट्रेट, elbow will be straight and your thrust or pressure will come from the shoulder। कांध से आपका प्रेशर आएगा, दो हाथ रहेगा, राइट हैंड यूजुअली नीचे रहता है, लेफ्ट हैंड यूजुअली ऊपर में रहता है। चेस्ट का बीट, मिड साइड ऑफ द चेस्ट, अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन। मैं न्यूज मकरांत झारखंड रीजन 1 गोपाल शर्मा आपको बताते चले कि पिछले एक दशक से कार्डियो अर्थात हृदय से संबंधित रोगों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया है। लोग इससे कुपोषित होते हैं, अचानक इसका प्रभाव पड़ता है और देखते देखते उनकी मौत तक हो जाती है। इस समस्या पर एक और जहां मौत लोगों पर कब्जा करते जा रही, वहीं पे डॉक्टर जो है वो विभिन्न तरह से लगातार रिसर्च करके, अनुसंधान करके रोगियों को बचाने में लगे हुए हैं। और उसी कार्यक्रम के तहत बाबा नगरी देवघर में कलकत्ता से कार्डियो स्पेशलिस्ट कह सकते हैं डॉक्टर उदय शंकर दास जी पहुँचे हुए। उन्होंने आज जागरूकता भी फैलाया कि आखिर कार्डियो अर्थात हृदय रोग से कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, क्या समाधान किया जाए। तो आइए उनसे बात करते हैं। मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब आखिर कार्डियो बीमारी क्या है और लोगों को इससे कैसे बचा जा सकता है? Today अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता एंड त्रिदेव हॉस्पिटल देवघर, दोनों हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन मिलके, पर्टिकुलरली डॉक्टर राकेश कुमार फ्रॉम हेयर फ्रॉम अपोलो, मिस्टर अभिजीत मजुमदार मिल के ये प्रयास चल रहा है। दिस साल 2023 का जो थीम है यूज़ हार्ट नो हार्ट, हार्ट का यूज़ करना, इस्तेमाल करना, तो जिसके वजह से ये हार्ट अटैक हम लोग रोक सकें। हार्ट अटैक के लिए अभी हम लोग कॉन्वेंशनली 4 रिस्क होता है, शुगर, प्रेशर, स्मोकिंग एंड कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम। लेकिन ये कोविड के बाद या कोविड के जब चालू हुआ लास्ट 4-5 साल से क्या हार्ट अटैक बहुत कम उम्र में भी हो रहा है, और ये रिस्पेक्ट छोड़ के भी ऐसा हो रहा है। हो सकता है ये कोविड के भी ये सिक्वली हो सके, या मॉडर्नाइजेशन, सोशलाइजेशन उसकी वजह से हो सके, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की भी हो सके। तो इसके वजह से हम लोग को भी और भी कॉशियस होना पड़ेगा। प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हम लोग रेगुलर हेल्थ चेकअप करना जरूरी है। हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, तो वो ईसीजी को छोड़ के भी हम लोग ट्रेडमिल करके भी पता चलता है।
रेगुलर ब्लड टेस्ट भी करके हम लोग देखना पड़ेगा ये शुगर आ रहा है या कोलेस्ट्रॉल का कुछ रिपोर्ट गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या रेगुलर ब्लड प्रेशर भी चेक करना पड़ेगा। जो स्मोकिंग कर रहा है उसको स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा। जिन लोग जो कुछ सेडेंटरी लाइफस्टाइल में लीड कर रहा था उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूरत है। स्मोकिंग छोड़ना के साथ साथ भी नमक नहीं खाना, फ्रूट्स खाना, एरोबिक एक्सरसाइज करना। तो आज जिस तरफ से हम लोग देवघर में ये वाकथन किया उस तरफ से हर दिन में एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स करना ज़रूरी है। इसकी वजह से हम लोग भी हम रोक सकें। बट ऐसा नहीं है जो 100% नॉट टू द मार्क से 100% हम रोक नहीं सकते। से जिनका हो जाए ऑलरेडी हार्ट अटैक हो गया उनका तुरंत इलाज करना जरूरी है। तुरंत नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है उनको तुरंत उनको जांच करना पड़ेगा, उनको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। यहाँ जब तक डायग्नोसिस नहीं हो रहा है तो हार्ट अटैक के लिए कभी कभी वो गैस के लिए बीमारी अलग तरीके से चला जाता है इलाज, तो दैट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम टू द पेशेंट्स एज वेल। सो उसका अगर नहीं है उसके लिए तुरंत ECG करना जरूरत है, कुछ ब्लड टेस्ट करना जरूरी है। इफ पॉसिबल टू सेंड टू अपोलो हॉस्पिटल कोलकाता दैट आई कैन डू द एंजियोप्लास्टी और रेस्ट ऑफ द थिंग्स। इस बीमारी की क्या, यह बीमारी मतलब सभी वर्गों में फैल रहा है? पहले तो इनका जो बीमारी है हार्ट अटैक हम लोग बोलते थे 40 इज द कट ऑफ, बियॉन्ड 40 द रिस्क इज वेरी हाई, बिलो 40 इज क्वाइट लेस, और नाउ इट इज द कट ऑफ इज क्वाइट लेस। इवन वी आर सीइंग द पेशेंट्स ऑफ इन द एज ऑफ 7 अर्थात 7 वर्ष के बच्चे को भी हो जाता है। 7 वर्ष के वर्ष का यूजुअली हार्ट अटैक का लिए वो जन्म से कुछ कारण होता है, यूजुअली नहीं होता है। बट कोविड के बाद हम लोग देखा या 21, 22 इसके वजह से भी हो सकते हैं। बट एट द एज ऑफ 70 इज क्वाइट अनकॉमन, इट्स नॉट वेरी रिपोर्टेबल केस, इट्स नॉट वेरी कॉमन, बट द एज लिमिट इज गेटिंग नैरोड। मतलब उम्र की कोई सीमा नहीं है, कभी भी कोई सीमा नहीं है। अभी तक 40 to 80 पहले, अभी हो रहा है 20 to 80 एनी टाइम। एंड मोर ओवर अभी जो हो रहा है कम वर्षीय का लोग का ज़्यादा ही हार्ट अटैक चांस ज़्यादा बढ़ रहा है। तो लोगों को इसके लिए जागरूक होने की ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरत तो है ही, इसको तो ज़रूरत है ही। तो इसके लिए जो मैंने बोला वो जो रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन छोड़ के भी एनुअल हेल्थ चेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब साल में एक बार उनको जांच करना, साल में एक बार पूरा होल बॉडी चेकअप करना जरूरत है, इंक्लूडिंग द कार्डियक। चलिए धन्यवाद रहा हूँ, इन्होंने जागरूकता फैलाया। और न्यूज मकरांत भी आपसे अपील कर रही है कि आप भी हृदय रोग के प्रति सतर्क रहें। थोड़ा सा भी शंका हो तो आप किसी भी डॉक्टर से और प्रयास कीजिए कि हृदय रोगी विशेषज्ञ हो तो उन्हीं से दिखाए। ठीक है कि खर्च पड़ेगा, लेकिन कहावत है कि सस्ता खर्च बार बार, महंगा रोई एक बार। तो चलिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।